राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो किस तरह का आता है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें हमारे अगेंस्ट होती है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड तक सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन का कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका एमडीयू रोहतक रोहतक वाले कैंपस में ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। 100 उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 सेट होते हैं, ए बी सी डी, चारों में आपके सेम क्वेश्चन आते हैं, बस नंबरिंग आगे पीछे हो जाती है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, आपका थ्योरेटिकल कुछ नहीं आता, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पेपर आपका मोस्टली सब्जेक्ट का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। ऑप्शन नहीं देना होता, वहां पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऑप्शन हमने चूज नहीं किया। वहां पे आपको क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश में होगा फिर हिंदी में होगा, आप जो सी मर्जी पढ़ के उसका आंसर दे सकते हो। आंसर आपको ओएमआर शीट के ऊपर एक ओएमआर शीट मिलेगी आपको, उसमें एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी। बुकलेट से आपको क्या है कि क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर के आगे उसका आंसर है वो आपको फिलअप कर देना है। इस तरीके से आपका क्या है कि पेपर होता है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, कि भाई कोई सोचे कि नेगेटिव में आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 75 मिनट्स यानी कि आपको लगभग 75 मिनट का टाइम मिलता है एंट्रेंस एग्जाम का 100 क्वेश्चन सोल्व करने का। तो आपको स्पीड बढ़ानी बहुत कंपलसरी है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर देखे इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कुछ मिनिमम सा चार्ज रहेगा। उसके अलावा हमारे पास एक पीडीएफ बुकलेट भी है हर एक कोर्स की अलग अलग से, जिसमें आपका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर होगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अंदर, वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको ना स्टडी मेटेरियल वगैरह जो भी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसके बाद आपका क्या है कि भाई वहां पे आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या चीजें एंट्रेंस एग्जाम में लेके जानी है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका एग्जामिनेशन हॉल होता है वहां पे आपको कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, और ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, तो सिंपल आप वॉच लेके जा सकते हो, घड़ी सिंपल लेके जा सकते हो, स्मार्ट वॉच वगैरह अलाउड नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ अलाउड नहीं होता भाई। ठीक है, आपको बैग वगैरह रखना वो बाहर आप अपने साथ किसी को लेके आ सकते हो, वही आपका संभाल रख सकते हैं, वहां पे सामान रखने की कोई जगह होती नहीं है। ओके, तो ये मेजर सी चीज होती है सारी की सारी। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी दिन शाम को 5 से 6 बजे तक आपके आंसर की आ जाती है। उससे आप अपनी जो ओएमआर शीट है उससे आप मैच कर सकते हो। ओएमआर शीट ओरिजिनल आपकी डिपार्टमेंट के अंदर जमा होती है। ठीक है, जहाँ पे एग्जाम होता है वहीं पे, और जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है वो भी वहीं पे जमा हो जाती है आपकी। ठीक है, लेकिन हमारे पास उसकी पीडीएफ अवेलेबल होती है। ठीक है, पुराने वाली, नई वाली मत मांगियो। ठीक है, वो हो जाएंगी। उसके साथ साथ क्या है कि फिर आपको एक कार्बन कॉपी मिल जाती है। वो कार्बन कॉपी आप आंसर की के साथ मिला सकते हो। आंसर की कहाँ मिलेगी? आंसर की हमारे पास मिलेगी। ठीक है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टॉप कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। जैसे यूजी की थी वैसे पीजी की भी कर देंगे। ठीक है, होप करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई है, कैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको कंपलसरी करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।